Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed about the topic evaporation, and this video we will discuss about the topic boiling. So what is boiling? The constant temperature at which liquid changes to vapor. ऐसा एक constant temperature होता है जिस पर क्या होता है, आपका liquid change हो जाता है vapor form में, और एक particular point होता है, उसी को कहते हैं boiling point. एंड दिस फिनोमेना इज रेफर्ड टू एज बॉइलिंग. इसी प्रोसीजर को हम बॉइलिंग कहते हैं. ये बिल्कुल भी एवोपरेशन के जैसा नहीं होता. एवोपरेशन आपका क्या होता है, वो कह सकते हैं कि एवोपरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, बट हेयर मेंशन द बॉइलिंग टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इट मीन्स इट हैपन्स ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसका टेम्परेचर फिक्स्ड है कि वो इसी पे बॉईल होगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. हेयर अ फिगर इज दैट हीटिंग वाटर इन अ पैन. यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हीट लगते, जैसे पैन में हीट थोड़ी थोड़ी हीट आने लग जाएगी, यहाँ पर एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि बॉइलिंग होगा, क्योंकि बॉइलिंग तब होगी जब वाटर अगर इसके अंदर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन. द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड बाय गिविंग आउट हीट इज नोन एज कंडेंसेशन. एक ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में. बाय गिविंग आउट हीट इज नोन एज कंडेंसेशन, यानी हीट को रिलीज कर देती है वो. गिविंग आउट हीट इज नोन एज कंडेंसेशन. Here it take place when the temperature is decreased. ये कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. दिस कैन बी सीन व्हेन अ ग्लास फुल ऑफ आइस क्यूब्स इज केप्ट फॉर सम टाइम्स इन एयर. आप देखिए, ये आपके लिए एग्जांपल है कि आपने एक ग्लास में आइस क्यूब्स लिए, आइस क्यूब्स को आपने कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया, और आप कुछ देर बाद देखेंगे क्या हो रहा है, ये जो है लिक्विड बाहर पूरा लिक्विड आपको दिखेगा. ऐसा क्यों होता है, फ्रिज से समटाइम्स आप बॉटल को फ्रिज से निकाल के टेबल पे रख देते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं पूरे उसके आसपास पूरा वाटर ड्रॉपलेट्स पूरी इकट्ठी हो जाती हैं. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जो ऐसा कंडेंसेशन है ये हमेशा जब इसको टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा तो ये टेक प्लेस हो जाएगा, मतलब होने लग जाएगा. जैसे ये क्या होगा, कंडेंसेशन एक प्रोसीजर है जो वेपर्स, इट मीन्स कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स ऑन द कोल्ड सरफेस. यानी कहाँ पर हो रहा है, कोल्ड सरफेस पे कंडेंसेशन हो रहा है. ये आप कह सकते हैं कि कोल्ड सरफेस पे कंडेंसेशन हो रहा है. तो कंडेंसेशन एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, बाय रिलीजिंग या गिविंग आउट द हीट इज नोन एज कंडेंसेशन. थर्ड इज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस mixes thoroughly in another substance known as dissolution, just like salt in water. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स करते हैं, और वो इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि वो दोनों मिक्स होने के बाद पता नहीं लगता हमने किस चीज में, मतलब वाटर के साथ अगर हम वो मिक्स करें सॉल्ट को, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमने इसमें सॉल्ट को भी मिक्स किया है. Here activity is given to show that dissolution of sugar in water. आप क्या करेंगे, take a glass of water, उसमें 50 ग्राम ऑफ शुगर ऐड करेंगे, स्टर करेंगे. स्टर मतलब उसको आप इधर उधर ऐसे मूव करेंगे, हिलाएंगे. You will find that the crystals of sugar get reduced in size. क्या होगा, कुछ देर बाद जो क्रिस्टल ऑफ शुगर थे वो थोड़े छोटे रिड्यूस हो जाएंगे, एंड फाइनली बिकम सो स्मॉल दैट दे गेट मिक्स्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स. उसके बाद इतने छोटे हो जाएंगे कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन. सो दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाए. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिसोल्यूशन को, दैट आर टेम्परेचर, स्टायरिंग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. टेम्परेचर इसलिए मैटर करता है कि अगर टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा डिसोल्यूशन होगा, उतनी ही चीज ज्यादा. जैसे कभी आपने देखा होगा कि अगर आप 2 कंटेनर ले, एक ठंडे पानी का और एक फ्रिज से निकाल कर, और एक आप जो है नॉर्मल, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो नॉर्मल वाटर होगा उसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी. तो इसीलिए जो है
आपका टेम्परेचर अफेक्ट करता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा डिसोल्यूशन होगा. स्टायरिंग, ग्रेटर द स्टायरिंग मोर इज द डिसोल्यूशन. जितना ज्यादा आप उसको स्टायर करेंगे उतना ज्यादा वो जल्दी ही डिसॉल्व हो जाएगा. कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मोर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लेसर इज द डिसोल्यूशन. लेस इज द डिसोल्यूशन, मोर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. यानी सॉल्वेंट कौन है? वाटर. जितना ज्यादा सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन होगा उतना ही कम डिसोल्यूशन होगा. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस लूजेज इट्स हीट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग क्या है कि इसके कोई भी प्रोसीजर जिसमें लिक्विड सब्सटेंस किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड सब्सटेंस लूजेज इट्स, उतने अपने सब्सटेंस में वो क्या करेगा? हीट लूज करेगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. वो किस में रिड्यूस हो जाएगा? सॉलिड में, इज नोन एज फ्रीजिंग. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ग्लास है जिसमें हमने वाटर फिल किया, दैट इज लिक्विड. इट विल चेंजेस इनटू आइस क्यूब, दैट इज सॉलिड. सो हेयर क्या हो रहा है? इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके मॉलिक्यूल्स. आप देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन द वाटर मॉलिक्यूल्स. ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है देखिए कितना है, और इधर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन द आइस क्रिस्टल्स. ये आइस के क्रिस्टल्स में कितना इंटरमॉलिक्यूलर डिफरेंस है. आप इससे देख सकते हैं कि किसमें कितना गैपिंग होता है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ओके, यानी फ्रीजिंग का मतलब हो गया कोई भी लिक्विड सब्सटेंस होगा उसको क्या करेगा? वो किसमें चेंज हो जाएगा? सॉलिड में. लिक्विड से सॉलिड में चेंज कब होगा? जब वो क्या करेगा? लूजेस इट्स हीट, वो अपनी अंदर की हीट को रिड्यूस कर देगा और वो किसको एक्सेप्ट कर लेगा? कोल्ड टेम्परेचर को. जैसे फ्रीज आप ये जो वाटर है इसको फ्रीजर में रखेंगे तभी तो वो क्या करेगा? अपनी हीट को लूज कर देगा और वहां का जो ठंडा टेम्परेचर होगा उसको एक्सेप्ट करके वो दूसरे स्टेट यानी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा. मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड एब्जॉर्ब्स इट. क्या ऐसा एक प्रोसीजर जिसमें विच अ सॉलिड जो है, जो सॉलिड होगा वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग. जैसे एक ग्लास में हमने आइस क्यूब्स को लिया, आइस क्यूब्स को लेते ही आपने कुछ देर बाहर रख दिया तो क्या हो गया? वो आपने देखा कुछ देर बाद वो मेल्ट होके क्या बन गया? वाटर. क्यों? क्योंकि जब वो क्या करेगा, जैसे धीरे धीरे वो क्या करेगा? सॉलिड सब्सटेंस वहां के एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करती है वो सॉलिड से किसमें चेंज जाएगा? लिक्विड में. और जितना ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा उसमें मोशन होता जाएगा और मॉलिक्यूल्स में गैप होता जाएगा एंड दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज नोन एज melting of ice. Next topic is rusting, the process in which iron forms a layer of powdered iron oxide over it in the presence of air and water is known as rusting. Rusting एक ऐसा तरीका है जिसमें आयरन पे एक लेयर जम जाती है और लेयर वो तब जमेगी जब वहां पर एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट होंगे. सो जब एयर और वाटर प्रेजेंट हो गए तो पाउडर्ड आयरन ऑक्साइड की कवर लग जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. इट इज नोन एज रस्टिंग. द रस्ट इज लूजली अटैच्ड टू द मेटल सरफेस. जो रस्ट होता है वो बहुत ही लूजली तरीके से मेटल सरफेस पे अटैच्ड होता है एंड गेट्स रिमूव्ड इजिली. उसको आप इजिली रिमूव भी कर सकते हैं. दस मेटल इज लॉस्ट. हेंस रस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल. आप कह सकते हैं कि वो एक स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल है, वो धीरे धीरे करके मेटल को ईट करता है. एयर एंड वाटर इसके प्रेजेंस में आयरन है. ये एयर और वाटर दोनों जब प्रेजेंट हो गए आयरन पे तो उनपे एक कोटिंग लग जाएगी आयरन ऑक्साइड की और दैट इज रस्ट. पाउडर्ड कोटिंग ऑफ एन आयरन लीड्स टू स्पॉइलेज ऑफ मेटल सरफेस. वो क्या करेगा? मेटल की जो सरफेस होगी उसको स्पॉइल कर देगा. बर्निंग, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज बर्निंग. बर्निंग क्या है? जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हीट देता है या लाइट देता है, इसलिए नोन एज बर्निंग. द बर्निंग इज अ फास्ट प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर. बर्निंग बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है और ये टेक प्लेस होता है कितना? हाई टेम्परेचर पर. कोई भी सब्सटेंस है जब तक वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक बर्न नहीं होगा. बर्न होने पर वो क्या देगा? हीट या तो लाइट. सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा.